झारखंड में जेपीएससी या जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स आप सब अब बिल्कुल तैयार रहिए। आगामी एग्जामिनेशन को लेके जो भी डेट्स हैं वो आज आपको अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ 2026 में कौन कौन सी बहाली आने वाली है, बीओ का क्या है लेटेस्ट अपडेट, साथ ही साथ बीओ के लिए आपको क्वालिफिकेशंस या एज कट ऑफ एडजस्ट क्या होने वाला है, सब कुछ वन बाय वन बताऊंगा। कौन कौन सी भर्ती, जिसमें आप बार बार एक सवाल आता है कि दरोगा और झारखंड पुलिस का विज्ञापन कब आएगा, सब कुछ वन बाय वन बताता हूं। देखिए नियमावली जितने बनने थे कुछ छोड़ के बाकी सारे लगभग बन चुके हैं, यह आपने देखा भी होगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, और यहां पे जो परीक्षा संचालन नियमावली है, चाहे वो स्नातक स्तर हो या फिर इंटरमीडिएट स्तर या फिर इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर टंकन वाला हो या फिर आपका 10th लेवल का हो, सारा बन चुका है। 4th ग्रेड जो 10th पे आधारित है उसका विज्ञापन आखिर कब तक आएगा ये भी आपको इसमें दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये कि बहुत बार मैं ये कह चुका हूं कि अब जितनी भी वैकेंसी आएगी, जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज होगी, सारे पीटी एंड मेंस पे आधारित होंगे। पीटी का सिलेबस सब जगह यही देखने को आपको मिलेगा, चाहे वो ग्रेजुएट स्तर हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड हो या फिर 10th स्टैंडर्ड, कोई भी एग्जाम हो। अब जितने भी वाली, जैसे झारखंड पुलिस का आएगा कांस्टेबल का तो पीटी एंड मेन एग्जाम होगा, दरोगा का आएगा तो भी पीटी एंड मेन एग्जाम होगा, और अगर इसके अतिरिक्त 4th ग्रेड का आएगा तब भी वहां पीटी एंड मेन एग्जाम होगा। पीटी में जो सिलेबस है वो 120 प्रश्न का है। सामान्य अध्ययन माने कि जीएस पूछा जाएगा 30। सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60। ये एक बार फिर से रिमाइंडर दे रहा हूं आपको कि इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो बहुत सारी बहालियों को लेके आएगा। सामान्य गणित 10, सामान्य विज्ञान 10, मानसिक क्षमता माने कि रीजनिंग 10, टोटल 120 प्रश्न। जब भी कोई विज्ञापन आएगा तो वो पीटी में 120 प्रश्न जब हम पूछेंगे तो इसका हम कितना गुना रिजल्ट देंगे, तो याद रखिएगा पीटी में जब मेन एग्जाम के लिए बुलाएंगे तो 15 गुना रिजल्ट देंगे। कितना गुना? 15 गुना रिजल्ट देंगे, ये फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए। जितने वैकेंसी होंगे उसका 15 गुना। ठीक है, अभी आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं और भी। अब बीओ को लेके आप के मन में बहुत सारी बातें होंगी। ये बीओ का कब का गजट आ चुका है, परीक्षा संचालन नियमावली 2023 भी बन चुका है। अभी आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूं। आ जाओ भाई, फिर दिखाएंगे हम लोग इसको लेके। जैसे देखिए पहले जो रोस्टर क्लियर हुए थे उसमें टोटल सीट थे 318, बीओ के 264 पद और जेएसआई के 24 पद, तो दोनों को 54 पद दोनों को जोड़ेंगे तो 318 पद होंगे। लेकिन अब ये वैकेंसी घटकर कितना हो गया है, अब ये वैकेंसी 237 आएगा। 237 पदों पर विज्ञापन निकाला जाएगा, जिसमें कुछ पद बैकलॉग के होंगे, बाकी रेगुलर। एज क्या होगा, एज को लेकर एकदम श्योर कर रहा हूं, एकदम निश्चिंत रहिएगा। एज 21 साल मिनिमम होगा। बीयू के लिए जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, 40 साल मैक्सिमम होगा जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ये कट ऑफ डेट क्या होगा वो भी अभी दिखाएंगे। 1/8/2026 अब चुकी है वैकेंसी। कब आ रहा है भाई, 1/2026 में, तो 1/8/2026 ये रहेगा आपका मिनिमम एज कट ऑफ, यानी 21 वर्ष इतना होना चाहिए। 40 जनरल ईडब्ल्यूएस, 42 बीसी 1-2, 43 यहाँ की फीमेल जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस या बीसी 1-2 की हो, और 45 फॉर एससी एसटी मेल फीमेल दोनों। 5 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसमें छूट मिलेगा, जैसे कि कोई टीचर उचर है, कोई कर्मी है तो उनको 5 साल जिस कैटेगरी में है रिलैक्सेशन मिलेगा। दिव्यांगों को 10 साल मिलता है। अब ये एज कट ऑफ कितना होगा वो भी दिखाते हैं, सॉरी एज कट ऑफ डेट ये आपको रहेगा 1/8/2023। 1/8/2023 आपको देखने को मिलेगा, ये आपका मैक्सिमम एज। ठीक है, अच्छा एक चीज और दिखाता हूं। 237 पद कुछ इस टाइप से पहले मैंने आपको दिखाए हैं, इसको लेके मैंने कई बार वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें जनरल के। अब ये पद चूंकि कुछ बैकलॉग में चले गए तो अब फिर से ये रोस्टर क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वालिफिकेशंस की बात एक बार कर लें, आपको दिखा दें और बताएंगे एडजस्ट कि आपका बीयू का नोटिफिकेशन माने कि विज्ञापन कब आएगा। पहले तो यह कि इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन कोई भी हो।
कितना भी आप परसेंटेज 50% होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, जनरल से भी हो चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि ऑनर्स, इसका कोई कुछ भी जिक्र नहीं है। बीसीए, बीबीए, बीटेक, एलएलबी कुछ भी किए हैं, और इसके साथ साथ पहली बात तो ये कि ग्रेजुएशन, और दूसरा शिक्षा शास्त्र में आप जो बीएड वगैरह करते हैं वो 1 साल 2 साल वाला चलेगा। डीएलएड वाले फॉर्म फिलहाल जो सूचना है वो अभी इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, डीएलएड वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, या टीचर ट्रेनिंग वगैरह आपकी है बीटीसी वगैरह तो भी नहीं भरेंगे। जो आपका बीएड है प्रॉपर, जो शिक्षा शास्त्र होता है वो आपका मान्य होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में फिर से बता दे रहा हूं, यही रहेगा एकदम 100% श्योर रहिएगा। 3 पेपर होंगे, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा जो आपके चॉइस पे हो, 15 में से कोई एक लेना है, हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, पंचपरगंजन, नागपुरी, कुरमाली, संताली, कोई भी, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 क्वेश्चन रहेगा, एक प्रश्न 3 मार्क्स का, और यहां पे आपको पता है क्या होगा, 30% लाना है, सिर्फ और सिर्फ 30%। दूसरा जो पेपर है जीएस एंड कंप्यूटर का, इसका एक बहुत शानदार बैच आपको मैं अभी दिखाऊंगा। और तीसरा है शिक्षा का सिद्धांत, टेंशन मत लीजिए, ये भी आपको करवाया जाएगा आने वाले टाइम में। मेरिट इन्हीं दोनों से बनेगा, पेपर 2 एंड पेपर 3 से। जिनको पेपर 2 का सिलेबस वगैरह देखना है, विजिट कीजिए हमारा एप्लीकेशन, वहां पे एप्लीकेशन पे लगे हुए, और ये आपकी कुछ सैलरी इस टाइप से है, प्रमोशन वगैरह मैंने बहुत पहले बताया है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये है एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च, इस नाम से इस टाइप से लोगो दिखेगा, और ये है बैच। जब आप बैच में जाएंगे तो अभी आपको कूपन कोड लगाइएगा, कूपन कोड आपका है रिजल्ट, आप कूपन कोड इस पे क्लिक कीजिएगा, RESULT, ओके, एंड 50% आपको ये ऑफ दिखेगा। जब आप इसको कीजिएगा जो भी फी होगा इसमें 50% ऑफ हो जाएगा। तो रिजल्ट यही है, कूपन कोड 2 डेज के लिए वैलिडिटी है इसकी, यानी 12 तारीख तक, ठीक है, 2 डेज की वैलिडिटी है कूपन कोड की। और इस बैच की वैलिडिटी 24 मंथ का, जब तक आप है पढ़ने को इच्छुक हैं बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शानदार तरीके से जीएस एंड कंप्यूटर बैच, कभी आप बैच में आइए, आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। और मैं कुछ नोट्स वगैरह दिखा देता हूं, जैसे मैं बनाता हूं, अभी उनका भी बना हुआ है, वो वाला भी मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे देखिए पूरा ये बना हुआ है इस टाइप से, है ना, ये इस टाइप से आपको बना हुआ मिलेगा। फिर देखिए इस टाइप से आपको मिलेगा, ये इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ओके। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं और दिखा देता हूँ, जैसे देखिए ये जेपीएससी को लेके बनाया है, तो कुछ इस टाइप से सारा कुछ एकदम बहुत डिटेल्ड में, आपको मजा आएगा। लाइव क्लासेस भी होती हैं, इसी का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, फिर कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नोट्स पीडीएफ एकदम बिल्कुल जो पढ़ा है उसको तुरंत लगा देते हैं। मोस्ट VVI MCQ जिस दिन मैं लाऊंगा आपको मजा ही मजा आएगा। अभी ये लाएंगे अभी कुछ दिनों बाद, कुछ आप जैसे कुछ पढ़ लेंगे तब तो मजा आएगा ना वो कराने में, तब, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस बैच, ये फाउंडेशन बैच है। कौन सा है? फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको सारा कुछ जितने भी टॉपिक है पेपर 2 का, सिर्फ ये जेपीएससी झारखंड जीएस पेपर 2 के लिए, ओनली 2 के लिए। और ये बीईओ का जो बैच है वो भी किसके लिए है? पेपर 2 के लिए, ओनली पेपर 2 के लिए, जीएस एंड कंप्यूटर पेपर 2, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी बैच, और ये प्लस बैच जो है वो जेपीएससी पेपर 2 के लिए, सॉरी। इसमें भी वही चीजें हैं, सब कुछ एकदम निचोड़ बहुत शानदार तरीके से। और जब क्लास में लेता हूं तो बहुत तोड़ तोड़ के समझाता हूं, जैसे आपको एकदम 1 बाय 1 यहां समझा रहा हूं, उससे भी शानदार तरीके से और बहुत मजेदार तरीके से। और पदाधिकारी बैच फॉर बीईओ पेपर 2, हिंदी पेपर 2 टेस्ट सीरीज है फॉर एक्साइज कांस्टेबल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, या फिर आपके जेल पुलिस हैं। मांझी बैच फॉर एलडीसी या स्टेनो का कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर के लिए है। अब यहाँ पे कूपन कोड क्या है आपका? रिजल्ट, RESULT, ये आप करेंगे तो आपको 50% देखने को सभी जितने भी कोर्सेस हैं सब पर आपको मिल जाएगा। ये पहले का थंबनेल था तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये अगर आपको पुलिस पदाधिकारी बनना हो, माने कि डीएसपी बनना हो, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बनना हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना हो, BDO वगैरह बनने हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह, तो बहुत शानदार तरीके से जीएस पेपर 2 हो रहा है। बीईओ पदाधिकारी बैच, इसके बाद हिंदी, इसमें व्याकरण की क्लासेस हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 का नोट्स है। ये फील्ड वर्कर के, कक्षपाल के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए सबसे ज़्यादातर बहुत ही जानदार और शानदार चीज़ है। बाकी आप देखिए 15 टेस्ट सीरीज है, आपको समझ में आएगा जब ये एग्जामिनेशन वगैरह होंगे ना,
तब मजा आएगा। खैर अब आपको दिखाते हैं कि अपकमिंग वैकेंसीज में, लेकिन उसके पहले एक चीज और दिखा देते हैं आपको, जो भी चीजें एकदम स्पष्ट कर देते हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट कर देता हूं यहां पे कि जो भी एग्जामिनेशन है, यहां पे इधर पे करते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन है, जैसे कि एलडीसी एग्जामिनेशन, जैसे कि फील्ड वर्कर एग्जामिनेशन, ठीक है, और आपका ये कौन सा है, असिस्टेंट जेलर, ये असिस्टेंट जेलर वाले भाई साहब लोग, आप लोग दौड़िएगा खूब, ठीक है। आपका रनिंग अप्रैल में, उम्मीद करिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से लिया जाएगा। अप्रैल, अभी नहीं, फिलहाल नहीं, अप्रैल, एक अनुमान बता रहा हूं मोटा मोटी कि अप्रैल तक आपका दौड़, आपका डेट आ जाएगा। ये फील्ड वर्कर और एलडीसी वाले भी तैयार रहिएगा। आपका मार्च के बाद, माने कि अप्रैल एंड मई, अप्रैल टू जून आप रख सकते हैं, अप्रैल मई जून, यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका होगा। मार्च में नहीं होगा, एकदम श्योर कर रहा हूँ, मार्च में नहीं होगा। उसके बाद अप्रैल मई कभी भी होगा, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। असिस्टेंट जेलर का दौर जो है वो अप्रैल, मैंने बताया, आप सब तैयार रहिएगा। फॉर्म कम गए हैं, सीटों की संख्या लिमिटेड, माने कि 44 ही है, 42 प्लस 2 बैकलॉग, तो 44 सीट है। आपको एक सीट लेना है। जो भी दौड़ गए समझिए कि नौकरी उनकी निश्चित है, अगर आप रिटर्न पे थोड़ा सा फोकस किए। सिर्फ मेन एग्जाम यहाँ पे होगा। और अभी जो फॉर्म भरा रहा है कक्षपाल का, इसका अपडेट अभी नहीं, बाद में दूंगा, कक्षपाल का एग्जामिनेशन कब होगा। और इसके अलावा आपका जो एक्साइज कांस्टेबल का है, एक्साइज का एग्जामिनेशन का डेट 22 मार्च को है, तो आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए, बहुत शानदार तरीके से करिए। अब आते हैं अपकमिंग वैकेंसी में। जो पहला वैकेंसी आपको दिखा रहा हूं, बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसके 200 कितने पद आएंगे, 237। कब आएगा, तो मैंने आपको पहले भी कहा है, मई एंड जून का महीना, मई जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, होगा। यदि बहुत फास्ट काम इसमें हो गया, देखिए कभी कभी झारखंड में बहुत बदलाव होते हैं, तो आपको शायद बोल रहा हूं, अप्रैल में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, नहीं तो ये मई जून, और बहुत ज्यादा जाएगा तो जुलाई से जुलाई तक, उसके पहले ही आ जाएगा नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। बहुत शानदार तरीके से क्लासेस आपके लिए बनाई गई, डिजाइन की गई। बीओ पदाधिकारी बैच पेपर 2 के लिए जीएस और कंप्यूटर बहुत धुआंधार तरीके से वहां पे क्लासेस चल रही। कोई आप अगल बगल के जो भी हैं आपसे पूछ लीजिएगा। तो मई जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 237 पद हैं, कुछ बैकलॉग के सीट है। इसके बाद का बहाली आपको दिखाते हैं। झारखंड पुलिस में बहुत ही शानदार भर्ती आपको देखने को मिलेगा, बट इसमें अभी टाइम लगेगा। झारखंड पुलिस में बहुत सारे पद खाली हैं, 23,000 प्लस पद खाली हैं, बट ये इतना आएगा ही नहीं। इसमें जो पद मेन खाली हैं वो कांस्टेबल के 4th ग्रेड के, कांस्टेबल के 7500 प्लस पदों पर विज्ञापन आना है। अब ये तो देखिए बहुत क्या क्या चेंजेज इसमें होता है। उसके बाद 4th ग्रेड, इसका अभी डेटा पता नहीं है मुझे कि कितने बहाली है, मतलब ये कह सकता हूं कि हजारों में ये भर्ती आएगा, ये भी हजारों में रहेगा, मान लीजिए 2000 हो, 3000 हो, 4000 ऐसे करके। उसके बाद आपका दरोगा, सब इंस्पेक्टर, इनके भी पद आने हैं। अब ये देखिए कितना पद आता है, हालांकि सीट बहुत खाली है, तो ये बहाली जो है ना अभी नहीं आएगा। ये आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि अप्रैल महीने के बाद, और अगर काम शुरू इसमें हुआ तो कैसे होता है, कितना फास्ट होता है, तब उस पर डिपेंड करता है ये। मतलब आपको इसके लिए अभी वेट करना होगा, बट तैयारी अब छोड़िएगा नहीं, तैयारी आपको करते रहना है। बहुत दिनों की लंबी मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन पढ़ के बोर्ड पास नहीं होता। ये आज का एजुकेशन सिस्टम अलग है, वो अलग बात है। अगर कॉपी ठीक से जांच हो तो कोई भी व्यक्ति एक दिन में बोर्ड पढ़ के या 2 दिन में, 1 महीने में पास नहीं हो सकता, अच्छे नंबर नहीं ला सकता है। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है। और क्या सोचते हैं कि एक साल में आप मेहनत कर ली और 10th पास हो गए? बिल्कुल नहीं। आप बचपन से लेके 9th तक जो पढ़े वो ज्ञान कहाँ गया? अगर वो ज्ञान आपको होता ही नहीं, बेस आपका मजबूत होता ही नहीं, तो 10th में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा? हो ही नहीं सकता। इंग्लिश समझ में आएगा, हिंदी समझ में आएगा? हो ही नहीं सकता। तो आपको इसके लिए, इस पद के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम खुद डिजर्व करते हैं, तो भैया उस तरह का पर्सनालिटी आप अपने अंदर लाइए, अपने
ताकत को बढ़ाइए तब आग में कूदिए, एक नारा है, पहले अपनी ताकत बढ़ाओ फिर आग में कूदो। किसने दिया था कमेंट करिएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआरबी के भी पद आने हैं, ये ठंडे बस्ते में है आईआरबी का पद। उसके अलावा वायरलेस सब इंस्पेक्टर, ये भी अभी एकदम ठंडे बस्ते में। आपको सही सही बता रहा हूं, इसको लेके मुझे ये मत कहिएगा कि सर ऐसे बता रहे। वायरलेस सब इंस्पेक्टर, ये दोनों पद जो है ना अभी नहीं आएगा, अभी इसमें बहुत लफड़ा वाला काम है। उसके बाद एक आता है वनरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, ये पद जो है ना आपको इसी साल मिलेगा। कब मिलेगा नो आइडिया, इसी पर, बट ये इसी साल आएगा। फॉरेस्टों में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ है कि भाई हम पद निकालिए पद निकालिए, बहुत बार लेटर भी गए हैं कि पद निकालिए, कमी है, कहीं कहीं तो ठीक है बट बहुत जगहों पे खाली है, तो ये भी आपको वनरक्षी देखने को मिलेगा। एक और बताता हूं, लेकिन उसको बताने से पहले खतरा ही मोल लेना है। 40,000 प्लस पद खाली है टीचर के, ये तब तक नहीं आएगा जब तक जेटेट नहीं हो जाता। और जेटेट को लेके विभाग एकदम अभी के टाइम में एकदम इनका कोई भी हलचल नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतने पद तो हो गए। एक और बहुत शानदार पद है आपका, वो है 4th ग्रेड का। और 4th ग्रेड का कौन सा पद है, जिसको बोलते हैं चपरासी अनुसेवक। 4th ग्रेड मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं अनुसेवक, अनुसेवक या 4th ग्रेड कह लीजिए। और ये जो पद है ना वो समाहरणालय जो 24 जिलों में है, क्षेत्रीय विभिन्न कार्यालय और सचिवालय, वहां तक बहुत पद खाली है, मतलब हजारों में, अगर गिनिएगा तो बहुत सारा निकल जाएगा, इतने पद खाली हैं। तो बल्क में एक बार इसका आएगा, लेकिन ये अभी बहुत लंबा इसमें है, अभी तो रोस्टर क्लियर ही नहीं हुआ है, अभी तो भेजा ही नहीं है। उसके बाद जाएगा जिलों में, रोस्टर क्लियर होगा, उसके बाद कंपाइल करेंगे, फिर विभाग की अनुमति लेंगे, तब जाके जेएसएससी को भेजेंगे, तब जाके ये चीजें क्लियर होंगी। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि कम से कम 3-4 महीना इसमें कम से कम टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत जबरदस्त तगड़े तौर पर आएगा। एक और बताता हूं, जेल लिपिक, जेल लिपिक का पद आना है, बहुत ज़्यादा पद नहीं होंगे, फिर से बता रहा हूं इसी साल आएगा। जेल लिपिक का भी पद आएगा, लेकिन इसी साल आने हैं, ज़्यादा पद उसमें नहीं है। और भी कुछ कुछ पद हैं जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और बता रहा हूं कि जेपीएससी को लेके जो है ना, जेपीएससी को लेके, जेपीएससी में एज रिलैक्सेशन को लेके थोड़ा और आप लोग मेहनत कीजिए, मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन को लेके मेहनत करिएगा, मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया अब हो गया है। जटिल प्रक्रिया कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा और जोर शोर लगाइए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और 100% मिलेगा। आप बस तन मन से लगे रहिए, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। ठीक है, जेपीएससी का एग्जामिनेशन का 8 मार्च को होगा, उसका अपडेट मैंने पहले दे दिया है। एक और आपका जो ये जेट है, जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेट जेपीएससी जेट, उसका भी मार्च में आपका 29 मार्च, जहां तक मुझे याद है 29 मार्च डेट है टेंटेटिव। तो अब उसको लेके अभी आप तैयारी करते रहिए, जैसे अपडेट मिलेगा अपडेट करूंगा। फिर से एक बार बता देता हूं कि जितने भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, एलडीसी हो, फील्ड वर्कर हो, या भी एक्साइज कांस्टेबल का, सॉरी ये जेल पुलिस का जो भरा जा रहा है, इनका सिर्फ एक एग्जाम होगा, मेन एग्जाम जो आपको सिलेबस दिया गया है, जो आप पढ़ रहे हैं वही एग्जाम होगा अभी तक के अकॉर्डिंग। बट इसमें एलडीसी और फील्ड वर्कर में अभी कुछ टाइम लगेगा। मैंने कहा ना कि अप्रैल मई आप मान सकते हैं, ऐसे तैयारी करिए। फिर एक चीज और बताता हूं, जेएसएससी की तरफ से फ्रेश एक निकाला जाएगा, जेएसएससी की तरफ से एक फ्रेश आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, फ्रेश कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। ये कब आता है, आएगा जरूर, लेकिन कब आता है इसके बारे में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चला है, बट कैलेंडर आने हैं। उस कैलेंडर में अपकमिंग वैकेंसीज, डेट, सब कुछ मेंशन रहेगा, और जो वैकेंसी अभी प्रोसेस में है उसका भी सब कुछ उसमें रहेगा। अब दूसरा चीज एक और बताता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि टेंटेटिव का मतलब तो संभावित होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाए। बहुत बार ऐसा होता है झारखंड में कि चीजें एकदम बहुत बढ़िया स्मूथ तरीके से चल रही, अचानक धड़ाम से गिर जाएगा या अचानक उठ गया, तो कह नहीं सकते। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। बट आप सब उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, हौसलों की तरकस में वो तीर जिंदा रखिए, सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी।
हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक रखिए। मानता हूं कि बहुत चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां तो जिंदगी भर फेस करनी है। संघर्ष का दूसरा नाम जिंदगी है, तो जिंदगी भर आपको संघर्ष करना है। ऐसा नहीं कि नौकरी में आ जाइएगा तो बहुत बड़ा तीर आप मार लीजिएगा या बहुत बड़का राजा बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी में आने के बाद भी चुनौतियां हैं। हाँ, आने के बाद आपका टेंशन खत्म हो जाता है कि आप एक स्थायी जगह पे आ गए, आपके परिवार में सब कुछ स्टेबल हो गया, क्योंकि आपके कंधों पे वो दारोमदार है। इसलिए सब कुछ भूल के पढ़ाई जरूर करिएगा। और मैं तो बोलता हूं कि जहां भी जो भी आपको कोई भी एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो आप वहां जाके जरूर एजुकेट होइए। एक शिक्षा बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। हम हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, आप भी हमेशा सीखिए। ऐसा नहीं कि किसी टीचर की, कोई भी टीचर हो, दुनिया के कोई भी शिक्षक हो, उनको सम्मान दीजिए, एक दिन आपको सम्मान मिलेगा। और यहाँ तो कमी नहीं है बहुत लोगों की उल्टे पुल्टे बोलने की, लेकिन जिंदगी भर देखिएगा वो दर दर ठोकरे खाते। इज्जत समाज में नहीं होती है उनकी, इज्जत उन्हीं की होती है जो इज्जतवान होते हैं, जिनके अंदर इज्जत भरी होती है। तो कभी भी ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपके ऊपर लांछन लगे। लाइफ में बहुत चुनौतियां हैं, बहुत स्ट्रगल है। अभी जो आप लाइफ जी रहे हैं ना, यही लाइफ आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और ये उत्साह के साथ आप काम कर रहे हैं, यही चीज आपको हमेशा विजय दिलाएगा। एक एग्जाम आया, नई डेट आया, फिर करेंगे। बहुत दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, फिर भी लगे रहेंगे। नौकरी उसी की हो जाती है और डेफिनेटली होती है। आपको पता है, एक चीज बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, शायद ये बातें किसी को खराब भी लगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। पता है, जब आपका दौड़ होता है ना किसी भी एग्जाम में, चाहे आप सब इंस्पेक्टर बनिए, चाहे तो कांस्टेबल बनिए, कोई भी आप पद आता है, दौड़ होता है ना, चौकीदार बनिए, फिर आप ये होमगार्ड बनिए, कोई भी बनते हैं ना, झारखंड पुलिस में दौड़ होगा, होमगार्ड में होता है। जानते हैं, कोई कितना भी बड़ा धावक होता है ना, 2 चक्कर तो बड़ा अच्छे से जाता है, तीसरा में लगता है कि थोड़ा पीछे हो रहे हैं, और चौथा में पता है शुरुआत से ही लगता है कि अब बैठ जाते, पेट दर्द दे रहा है, हाथ चढ़ रहा है, लग रहा है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। पर जीत सिर्फ उसकी होती है जो दांतों को पीस के, हिम्मत रख के और हौसले के साथ दौड़ता और कहता है कि मुझे दौड़ना है, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, और ये दिखाने के लिए कि मेरे कंधे पे एक वर्दी आ गया। तो वो जुनून रखिए, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जैसे ही कोई अपडेट होगा अपडेट भी करेंगे, बट एक बार फिर से श्योर कर रहे हैं, जो एग्जाम पैटर्न है आपका वही पैटर्न पे होगा, जैसे कि असिस्टेंट जेलर का भी। अब जो बहाली आएगा नया, जैसे कांस्टेबल का हो, दरोगा को, पीटी में 2 एग्जाम होगा, सिर्फ बीओ वाले में ऐसा होगा कि सिर्फ 1 एग्जाम होगा अभी तक के अकॉर्डिंग, और वो भी बहाली थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है। बट आप टाइम का वेट मत कीजिए, पोस्ट कम है, भीड़ ज्यादा आएगा, फॉर्म ज्यादा आएगा, कंपटीशन हार्ड होगा। जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं उनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच। अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।